जीवन को नीचे 12.1 का 13वां क्वेश्चन तो सुनना। उसके लिए फॉर्मूले तैयार हैं दो। फॉर्मूले सुनिए मैं दो। एक होया करे लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h by h। लो भाई मैं इसमें समझाई तने क्या चक्कर है। जो h टेंड्स टू 0 है वो साइन का एंगल है और वो नीचे है। जो साइन का एंगल है वही क्या होना चाहिए नीचे, और वही 0 को टेंड करना चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। बिना पुट करे 0 लिख दियो, मतलब 1 लिख दियो। और इसी तरह tan में है, tan का एंगल h, नीचे भी h, और tan 0 को कर रहा है h, उसकी वैल्यू 1। ये दो याद कर और 13वें तक यात्रा चालू कर। नहीं सेम है तो तेने खुद बनाना पड़ेगा। ये तू देख, साइन का एंगल ax है कि नहीं है, नीचे भी क्या चाहिए ax चाहिए, मगर है क्या bx। इस b को बाहर लिख सके तू, मर्जी है तेरी, इस b को बाहर लिख सके तू, मतलब 1/b। b नीचे था ना, 1/b। कांस्टेंट को बाहर निकाल सके तू, x को बाहर नहीं निकाल सकता, वेरिएबल को नहीं निकाल सकता, कांस्टेंट को निकाल सके। ax है, नीचे भी तने ax चाहिए, मगर है नहीं, गुणा भाग कर दे। ए तो गुणा ए तो भाग कर दी, कदे फिर काट दे इसने तू, पहले क्या होता 1/b और लिमिट x टेंड्स टू 0, और इसे ए में बाहर निकाल दे, चाहिए a/b हो जाएगा, और sin ax by ax। अब तू देखेगा कि यार प्रॉपर्टी तो y है, sin का एंगल है वो नीचे है, मगर यहाँ ए को नहीं, ये तू समझेगा यहाँ ए को नहीं, क्योंकि मैंने बताया था कि भाई जो साइन का एंगल है वही नीचे होना चाहिए और वही 0 को टेंड करना चाहिए। और साइन का जो एंगल है ना ax, यहाँ ax 0 को टेंड नहीं कर रहा है। तुम बता x 0 को टेंड कर रहा है तो दोनों साइड से गुणा करा तो ax भी तो 0 को ही टेंड करेगा। तने योग करके दिखाना को नहीं, बस x 0 को टेंड कर रहा है तो सब x by a हो, ax हो, कुछ गुणा भाग में नंबर हो सकता है, वो सारे 0 को टेंड करेंगे। इस पूरे की वैल्यू होगी तेरी 1, इस पूरे की रीजन साइड में लिखिए, इसकी वैल्यू होगी 1। साइड में रीजन कि भाई लिमिट x टेंड, x लिख दे, h लिख दे, कुछ भी लिख दे, इसकी वैल्यू 1 होगी, बाहर गया है a/b आ गया। ठीक नहीं देखिए कुछ और रूल है। डस्टर दे दे भाई साहब, सर पे गति, सर पे दे दे, फेंको भी है। फोर्टीन क्वेश्चन में देख, कोई फंक्शन है fx और gx और ये लग रही है लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू a है, ये पहला। दो फंक्शन अगर गुणा में है, अगर तने ऐसा करना पड़ जाए, लिमिट को अलग अलग करना पड़ जाता है, fx के साथ अलग तय करना पड़ जाता है लिमिट को,
अच्छा भाई, इस लिमिट को gx के साथ अलग लिखना पड़ जा, हो सका है ऐसा? तो ऐसा लिख सका हम, कोई दिक्कत है कोई? ये गुणा में थे, अगर ये प्लस में हो तो f प्लस जी लिख दूं सीधा, नु हो तो प्लस में अलग अलग लिख दे। माइनस में हो तो माइनस में लिख दे, डिवाइड में हो तो पूरे की, ये पूरे की लिमिट है पूरा फंक्शन है डिवाइड में यो है, अलग अलग लिमिट कर सके तो ऊपर वाले की अलग, नीचे वाली अगले में करूंगा मैंने यो वाला करूंगा अगले में, दो है साइन। ऊपर कर ऊपर, यो है ऊपर वाले को लगता है वन बनाने की कोशिश करेंगे, नीचे वाले को लगता है ax है, नीचे bx चाहिए, इसके में bx चाहिए, तो एक काम कर, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दिया, x तो आया कम से कम, a इसका पर्सनल है, b इसका पर्सनल है, x तो सेम है दोनों का, ठीक है, a से गुणा a से भाग, ऊपर है ऊपर, अब b से गुणा b से भाग, x तो दोनों में कॉमन था इसलिए x तो ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, a इसका पर्सनल b इसका पर्सनल, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, ऊपर आया a आंसर, इसकी वैल्यू भी 1 b आंसर, रीजन लिख दिया। इसे भाग ही होता है वैसे, इसे भाग होता है। देख साइन का एंगल पाई माइनस एक्स, बाय में भी पाई माइनस एक्स है, सेम है, पाई पूरी ना बाहर निकाल दें, कांस्टेंट है, गड़बड़ाहट हो रही है, वो जीरो को टेंड करना चाहिए, पाई माइनस एक्स क्या करना चाहिए, जीरो को टेंड करना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, मगर हमारा ये दे रखा है, देख x टेंड्स टू पाई है, पाई साइड का हो जाएगा माइनस, x माइनस पाई जीरो को टेंड कर रहा है, इसमें तो माइनस कॉमन निकालेगा तू, माइनस में उस साइड भेज देगा, पाई माइनस एक्स जीरो को टेंड करेगा, अगर x टेंड्स टू पाई है तो पाई माइनस एक्स टेंड्स टू जीरो है, पक्का हुआ है, तेरे सामने ले आकर लिखने की जरूरत है को नहीं, तेने बाकी लिख दिया, कोई दिक्कत को नहीं अगले स्टेप में भाई। तो इसकी वैल्यू कितनी होनी है 1/पाई आ गया, जिसमें बाई में जीरो बन रही है उसी में लगाना, यो काम तने ये पाई पुट कर रहे हैं, पाई माइनस पाई जीरो बन रहा था, ऊपर भी जीरो बन रहा था, साइन जीरो जीरो, 0/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और इसमें भी जीरो बन रहा था, जिसमें जीरो ना बने उसमें सीधा पुट कर दे, अगले में जीरो को नहीं बनता, सीधा पुट कर दे, और कोस वाली के प्रॉपर्टी में लिखवाई है मैंने तो साइन और टेन की लिखवाई है, कोस की ना होया करे।
सीधा क्रिसमस पर आइयो। क्या है यो? क्रिसमस पर आइयो। क्रिसमस थोड़ी ना मनाते हैं। कब है भैया क्रिसमस? 25 मंडे को। मंडे को तो छुट्टी है फिर भी हमारे स्कूल में। स्कूल की छुट्टी है। हमारी सुबह में ला लो भैया 5 बजे। बेशक छुट्टी होगा, शाम में होगा। है ना, इसको ढूंढने की इसमें माइनस को निकाल लिया, निकाल ले कब? y माइनस x सीधा पुट कर दूं, कर दो। घबराओ तो नहीं का। इसमें सीधा पुट करेगा तो cos 0, कोई दिक्कत है नहीं। पाई में 0 बनी है नहीं, अपन की टेंशन है। पाई माइनस 0 पाई, cos 0 की वैल्यू 1। यो 11th क्लास का मैथ। लाल बाबू का तो सेकंड फर्स्ट सेकंड में देना चाहिए यो मैथ। मुश्किल नहीं पारी लगा है। बाकी का आसान है। सही क्या फिर मैंने फॉर्मूला बताऊंगा दो का क्यों पहले ही चल गया ना। फॉर्मूला बता दूं इतना। ट्रिग्नोमेट्री इससे पहले हुआ लिखवा रखे हैं ना, अभी तो उसका भी चैप्टर का टेस्ट ले रहा है। परमुटेशन कर दो हाँ भैया। पहले ट्रिग्नोमेट्री की बारी आओगी। हाँ भैया। देख लिए पुनः कदे उसकी तैयारी करे पाओगी। हां यो लिखवाए थे, रामन फॉर्मूले का नाम दिया गया इनको। -2 लगा दे, आंख मीच ले। 2 लगा दिया, माइनस है साइन स्क्वायर लगा, प्लस है कोस स्क्वायर लगा, साइन है दोनों लगा। एंगल के लिखूं, x है तो x/2। आजा 1 पहले आना चाहिए, कोस बाद में आना चाहिए। माइनस को में निकाल कर बात बनेगी ऊपर और नीचे दोनों में, है ना। 1 पहले आ जाएगा, कोस बाद में आ जाएगा। 1 पहले आ गया, cos 2x बाद में, बार माइनस है, माइनस कॉमन 1 माइनस cos x, माइनस से माइनस कट गया, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x/2। लिमिट 2 से 2 काटूंगा। अब मैं लिमिट को करूंगा अलग अलग। ओके चुप हो जा, कंसंट्रेट नहीं हो रहा भैया। आड़ आवाज आओगी, वीडियो में आवाज नहीं आओगी, बाद में बोल ली। देख वो 1 होगी वैल्यू, मगर स्क्वायर है। जब स्क्वायर हो तो एंगल का स्क्वायर होना चाहिए नीचे, उस बात का ध्यान रखिए। स्क्वायर है तो एंगल का स्क्वायर कितना है, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी तने। x स्क्वायर से ही क्यों करिए अभी पता लग जाएगा तने। अच्छा देखिए वीडियो, एंगल के x/2, x/2 का स्क्वायर से डिवाइड और x/2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मैं बताऊंगा तने के रीजन है ये। ये देखिए, देख यो स्क्वायर और यो स्क्वायर पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर लग सके, इसीलिए कराया था मैंने। यो सिर्फ x होता, सोच कर देख, सिर्फ बाय में x होता तो क्या तू इसको sin x/x का होल स्क्वायर लिख पाता? नहीं लिख पाता तू। और ये लिखेगा तब जाके इसकी वैल्यू 1 होगी। तो इसीलिए स्क्वायर जो एंगल है उसका स्क्वायर होना चाहिए। जब स्क्वायर हो तो यो स्क्वायर था ऊपर, तो होना चाहिए, तो होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया sin x/x का होल स्क्वायर हो गया। और वो गुणा में x स्क्वायर चले रहा है, उसकी टेंशन ना लेवे तू। ये भी इसकी वैल्यू 1 होगी, देखिए तो। अच्छा ये है लिमिट x टेंड्स टू 0। देख यो भी स्क्वायर, यो भी स्क्वायर, क्यों ना मैं इसको x/2 बटे में x/2 पूरे का होल स्क्वायर लिख दूं। इसका स्क्वायर खोल, x स्क्वायर बटे 4, x स्क्वायर से x स्क्वायर हो गया कैंसिल, हो गया। सारे x खत्म हो चुके हैं, वो तो अदर तो अब इसकी sin x/x इसकी वैल्यू लिमिट के साथ है, इसकी वैल्यू 1 होगी।
इसी तरह इसकी वैल्यू भी और के बच रहा है कुछ ऊपर एक बच रहा है आड़े 1/4 बच रहा है। इब लिमिट लगाऊं या ना लगाऊं वो मेरा किस पे डिपेंड है, इस पे डिपेंड है। अगर कुछ x वगैरह बच जाता x वगैरह कुछ तो मैं लिमिट लगाता ये यहाँ पर। इब x वगैरह नहीं बचा, ये x से खत्म हो गए, नहीं बचा तो नंबर बचा है तो तू लिमिट को खत्म कर सके। x बचा है ना तो लिमिट को लिखा है क्योंकि फिर पुट भी तो करना उस x की जगह। इब कोई जरूरत ना है 1 की 1 के साथ 1 और 1/4 पलट दे 4 आया आंसर। आठवां लिमिट x टेंड्स टू 0। 17वां होता है। कैसे किया जाए, लिमिट को अलग अलग कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। ठीक है ना। बी ने बाहर निकाली ना, निकाल दिया। साइन एक्स जहां दिख जा इसकी वैल्यू बनेगी 1। एक्स बचेगा लिमिट लगेगी उसके साथ अलग। अगर इसको 1 बनाऊंगा तो ये भी देख इसको x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों करया? ताकि x को अलग अलग करके ना तो ऊपर से x को मन निकाल दे, यो सिस्टम को नहीं करना था ना। आड़े के साइन 10 है कुछ, आड़े तो सीधा ही पुट कर सके तू। ऊपर से x को मन निकला, देख आड़े भी x है आड़े भी x है, x को मन निकाल ले ऊपर से। एक बार इस नुक्कानों लिख, बाद में बनाइए। यो x से खत्म कर दिए। a प्लस cos x आ गया। अगर इसमें से तने x को मन निकाला उसको बाहर लिख दिया और नीचे है ये देख खत्म। इसकी वैल्यू 1 होगी, गुणा में भी ऊपर देख, ऊपर जो बचा a प्लस cos x बचा। देख x बच रहा है, ऊपर तो लिमिट लग गई भाई, नीचे तो हो गए। चल x खत्म, नीचे तो मतलब लगा। x की जगह 0 पुट कर, a प्लस cos 0 बाय में b गुना 1b। cos 0 की वैल्यू 1 होया करे, सीधा x की जगह 0 पुट कर दिया। cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अगले में सीधा पुट कर दे, कोई दिक्कत को नहीं, 0 आओगा आंसर। राम का चोट चाट लग जाएगी। पाया मैं देखियो उंगली चप्पल पहन रहा देखी इसके लाग गई पाए कट जाएगा। आज में भी पहन रहा है चप्पल, दिक्कत हो जाएगी। काल मट गया था 10 में आड़ा का, वो तो इस जूते पे रहा था, बच गया। नहीं तो पैर पे पैर लेता पर मैं जुराब आती नहीं मेरे। मैं यूं ना कह रहा है भाई, बेइज्जती ना कर रहा है, मैं जूते पहने नहीं। अरे मतलब मैं आड़े यो पे रहा था, यो गिर तो अरे इज्जत नहीं बेइज्जती। बेइज्जती मान जाओ तुम। देखो
19वां है लिमिट x टेंड्स टू 0 x cos x secant x, सीधा 0 पुट कर दे, कोई टेंशन है कितने 0 सेकंड 0 की वैल्यू 1, 0 गुणा 1 0। लिमिट अलग अलग करेगा नाट्य है। हाँ कर बाय मैक्स आना चाहिए ना, बाय मैक्स आओगा दोनों के ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दे, साइन ax प्लस bx बटे में x, ax प्लस साइन bx बटे में x। इस x को अलग अलग कर दे, इसके बटे में अलग, इसके बटे में अलग, इस x को इसके बटे में अलग, इसके बटे में अलग, और फिर अपना 1 बना देंगे। इसके बटे में अलग करेगा, सोच कर देख, कट का भी आओगा, इसके बटे में करेगा ये आओगा, ब्रैकेट लगा दिए। इस लिमिट को इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग और इसके साथ अलग, तभी तो 1 होगा। ये पाई को जी एक जी बी तक गुना बी तक डिवाइड कर दो, कर दे, फिर उसकी वैल्यू 1 ना हो, ए बीच में नहीं हट गया, एक्सीडेंट कर दे तो 0 ही है, क्या 0 ही है x टेंड्स टू 0, फिर नीचे 0 नहीं आ जाएगा, पुट ना करना, अभी नहीं करना। अच्छा चलो, अभी नहीं, कभी भी नहीं करना। अरे भाई साहब बी तक गुना बी तक डिवाइड, इसकी वैल्यू 1 नहीं बनानी है, लिमिट को अंदर गुना करना पड़ेगा, तो दोनों के साथ सेपरेट करना पड़ेगा। मैं रुकूंगा, इसकी वैल्यू 1 जब होगी ना जब इसके साथ लिमिट होगी, और लिमिट इसके साथ होनी, लिमिट इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ है यार। जैसे लिमिट को सेपरेट होकर हुआ, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, फिर उसकी वैल्यू 1 होगी। तो इस लिमिट को इसके साथ, इसको इसके साथ अलग अलग कर दे। इसकी अलग, फिर कर लिए गुणा भाग। ये देखिए ए ते गुणा, ए ते भाग, गुणा भाग कर दी, इसकी वैल्यू बनेगी 1, 1, इसकी वैल्यू 1 बनी, 1 गुणा ए, और x है कुछ है नहीं, x सीधा कुछ भी पुट करोगे, दाना तो b है, b आ गया। यहाँ पर कुछ x वगैरह है नहीं, पुट भी x को क्या कराएंगे, सीधा a लिख दे, इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 गुणा b, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा वैल्यू सीधा 0 पुट कर दे, कोई डर है? कोसिकेंट 0 की वैल्यू 1 ना 0, नॉट डिफाइंड होगी, को नहीं करना, नॉट डिफाइंड कर रहे हैं। 1 बाय साइन कर दे, कोस बाय साइन कर दे, कर दिया, साइन एलसीएम ले ले,
1 माइनस कोस फॉर्मूला खोल दे। वन देख साइन एलसीएम होगा, साइन के फॉर्मूले लिख रखे हैं मैंने, तो भी लिखवा था ना, साइन का 2 साइन x/2 cos x/2, और 1 माइनस कोस का लिखवाया था 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 था 2 साइन x/2 था यो स्क्वायर, साइन बाय कोस कितना बन गया 10। अब सीधा पुट कर दे, अब कोई डर को नहीं, सीधा 0 पुट करेगा 0/2 0, tan 0 की वैल्यू 0। फॉर्मूला खोलना पड़ेगा साइन कोस मंत्र लगा के। Thank you.